सभी का आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता। और सबसे पहले बात करेंगे अतीक अहमद की। साबरमती जेल के अंदर रहते हुए जनवरी में अतीक अहमद ने मोहम्मद मुस्लिम को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अपना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए कहा था। जी हां, और साथ ही ये भी कहा था कि पैसे दे दो तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैं मरने वाला नहीं हूं, अभी तो मैं हिसाब करूंगा। और क्या क्या अतीक ने इस चिट्ठी में लिखा था, इस मैसेज में लिखा था, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। माफिया का बेटा माफिया, अतीक ने पहले ही था बताया। अतीक करना चाहता था हिसाब, हो गया साफ। कौन है मुस्लिम जिसे अतीक ने दी धमकी? असद और उमर का पैसा किसने लिया था? साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की बादशाहत का आलम ऐसा था कि वो सलाखों के भीतर भी फोन का इस्तेमाल करता था, और इसका प्रमाण हम आपको आज देंगे। जेल के अंदर बैठकर फोन करके लोगों को धमकी देना, जेल में बुलाकर उन्हें पीट देना, इस बारे में तो कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको अतीक के आतंक का जीता जागता सबूत दिखाएंगे जो ये बताएगा कि अतीक किस तरह लोगों को धमकी देता था, हिसाब और इंसाफ करने के ऐलान करता था। अतीक अहमद ने मुस्लिम नाम के एक बिल्डर को व्हाट्सएप पर धमकी दी थी। मुस्लिम के फोन में अतीक अहमद का नंबर एमपी के नाम से सेव था। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अतीक ने धमकी दी थी और नीचे लिखा था अतीक अहमद साबरमती जेल। यह मैसेज 7 जनवरी 2023 को भेजा गया था। अतीक अहमद ने मुस्लिम नाम के शख्स को धमकी दी थी और कहा था कि जल्द से जल्द पैसों का हिसाब कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। इस मैसेज में अतीक ने मुस्लिम अच्छे और मुस्लिम के ससुर को पीटने की बात लिखी थी। अतीक ने लिखा था कि चुनाव में हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी, यानी अतीक अहमद 2024 में चुनाव भी लड़ना चाहता था और इसी के लिए वो पैसे जुटा रहा था। मुस्लिम को धमकी देकर वो पैसे वापस चाहता था। मैसेज के मुताबिक असद और उमर ने मुस्लिम नाम के बिल्डर को पैसे दिए थे और अतीक उन्हीं पैसों का हिसाब करना चाहता था। अतीक ने मैसेज में लिखा था कि अभी वो मरने वाला नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि आकर मिल लो। अतीक की चैट गवाही देती है अतीक के पूरे सिस्टम की और अतीक के रुतबे की। वो किसी को भी धमकी देता था और वो भी बेखौफ होकर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उधर इस हत्या को लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर अब 3 चिट्ठियां भी खूब चर्चा में हैं। पहली चिट्ठी वो है जो अतीक अहमद के नाम वाले लिफाफे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दूसरी चिट्ठी वो है जो शाइस्ता ने सीएम योगी को लिखी और तीसरी चिट्ठी वो है जो अशरफ ने सीजेएम को लिखी। आखिरकार अतीक और अशरफ की मौत से इन चिट्ठियों का क्या कनेक्शन है? क्या अशरफ और शाइस्ता को पहले से ही हत्या के बारे में आशंका हो गई थी? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द घूमती ये रिपोर्ट देखिए। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब जो लेटर्स सामने आ रहे हैं तो कई सवालों को खड़े कर रहे हैं। हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है उस लिफाफे की जो अतीक अहमद के नाम वाले लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि इसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं।
तो दूसरी तरफ चिट्ठी वो है जो शाइस्ता ने सीएम योगी को उमेश पाल की हत्या के बाद लिखकर अतीक और अशरफ की हत्या की आशंका जताई थी। और तीसरी तस्वीर अशरफ की उस चिट्ठी की है जो सीजेएम को लिखी गई थी। और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। हम एक एक करके आपको हर चिट्ठी के बारे में बताएंगे। अशरफ ने कहा था कि 2 हफ्तों में उसकी हत्या की प्लानिंग है। ये बात कहने के ठीक 19 दिन बाद अतीक और अशरफ की हत्या हो गई। जिस लिफाफे का अशरफ ने जिक्र किया था वो सुप्रीम कोर्ट के नाम था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में शाइस्ता ने लिखा था कि उमेश पाल की हत्या से उनका और उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही शाइस्ता ने इस चिट्ठी में अतीक और अशरफ की हत्या की आशंका जताते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। शाइस्ता परवीन ने पत्र में लिखा था कि उनके पति और देवर अशरफ की हत्या की साजिश हो रही है। अहमदाबाद और बरेली जेल से लाकर दोनों की रास्ते में हत्या की जा सकती है। और अब तीसरी चिट्ठी है। ये लेटर अशरफ ने सीजेएम को लिखा था। इस पत्र में अशरफ ने शाइस्ता के पत्र का भी हवाला दिया था और अपनी हत्या की आशंका जताई थी। अशरफ ने पत्रों में लिखा था कि रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये पत्र 27 फरवरी 2023 को लिखा गया था। ये तीनों पत्र सामने आने के बाद अतीक और अशरफ हत्याकांड में चौंकाने वाले मोड़ आ गए हैं और ये तीनों पत्रों ने हड़कंप मचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और तो और अतीक और अशरफ के इस मर्डर केस में किसी अपने की भी गद्दारी का एंगल सामने आ रहा है और इसमें सबसे बड़ा नाम है गुड्डू मुस्लिम का। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक और अशरफ के साथ गद्दारी की, उनकी हत्या करवा दी। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कौन है, कैसे वो अतीक का खास बना। गुड्डू अतीक से पहले मुख्तार और धनंजय का भी करीबी रहा है। रिपोर्ट देखिए। गुड्डू निकला दगाबाज, अतीक अशरफ खल्लास। माफिया का जिगरी यार निकला गद्दार। बेगम और बमबाज दोनों को पता है राज। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दोनों की तलाश हो रही है। गुड्डू मुस्लिम कहां है इसके बारे में पता लगाने की भी कोशिश हो रही है। प्रयागराज, मेरठ, अजमेर, नासिक, कर्नाटक, गुड्डू की ये तमाम लोकेशंस मिल चुकी हैं, लेकिन गुड्डू नहीं मिला। अब हम आपको गुड्डू बमबाज यानी गुड्डू मुस्लिम की पूरी कहानी बताएंगे। प्रयागराज में हुआ गुड्डू का जन्म। 4 भाइयों में सबसे बड़ा है गुड्डू। 15 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में रखा कदम। प्रयागराज में था गुड्डू मुस्लिम की आंखों का खौफ। बेहद गुस्सैल और अनप्रेडिक्टेबल है गुड्डू। गुड्डू के घर वालों ने उसे लखनऊ भेजा। लखनऊ में हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह से जुड़ा गुड्डू। 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने सत्येंद्र सिंह को AK-47 से मार डाला। 1997 में फ्रेडरिक गोम्स की हत्या में आया गुड्डू का नाम। गुड्डू मुस्लिम और बाहुबली धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। सबूतों की कमी की वजह से गुड्डू जमानत पर रिहा हो गया। धनंजय सिंह का सबसे करीबी बना गुड्डू। लखनऊ में थी बाहुबली MLC अजीत सिंह की बादशाहत। रेलवे के ठेकों में था अजीत सिंह का वर्चस्व। अजीत सिंह से मुकाबले के लिए धनंजय ने गुड्डू को आगे किया। अजीत सिंह के करीबी रेलवे अफसरों का गुड्डू ने अपहरण किया। हर सरकारी टेंडर गुड्डू के कहने पर पास होने लगा। जुलाई 1997 में स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के इंजीनियर की हत्या। हत्याकांड में धनंजय सिंह और गुड्डू आरोपी बने। पुलिस की सख्ती के बाद गुड्डू पहुंचा गोरखपुर। यहां परवेज टाडा के लिए काम करने लगा। टाडा के साथ माफिया उदय भान के लिए भी काम करने लगा। बिहार में लूट, अपहरण, बमबाजी में नाम आया। परवेज के लिए काम करता रहा गुड्डू। मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया गुड्डू मुस्लिम। बम बनाने के हुनर को देखकर हैरान हो गया मुख्तार। 2001 तक मुख्तार के साथ रहा गुड्डू। पटना में बेऊर जेल के पास से गुड्डू हुआ गिरफ्तार। अतीक अहमद ने कराई गुड्डू मुस्लिम की जमानत। यूपी STF के मुताबिक ISI से आने वाले हथियार गुड्डू ही लाता था। 2005 में राजू पाल की हत्या में आया नाम। राजू पाल पर गुड्डू ने फेंका था बम। गुड्डू की खास आदत थी कि वो बाइक पर बैठे बैठे 1 से 2 मिनट के अंदर बम बना लेता था और बाइक पर बैठे बैठे
बमबाजी करता था। उमेश पाल की हत्या में भी गुड्डू ने ऐसे ही बम बरसाए थे। इस कांड के 4 आरोपी ढेर हो चुके हैं, जबकि गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम घोषित है। पुलिस के मुताबिक गुड्डू को गन चलाना नहीं आता, लेकिन वो बमबाजी में एक्सपर्ट है। लोग बताते हैं कि वो स्कूल के दिनों से ही बम बनाने लगा था। गुड्डू मुस्लिम का सीसीटीवी फुटेज मेरठ से भी सामने आया था, जिसमें गुड्डू अतीक की बहन आयशा नूरी के घर पहुंचा था। इसके बाद से गुड्डू का कोई भी फुटेज सामने नहीं आया। पुलिस और एसटीएफ लगातार उसकी तलाश कर रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अतीक और अशरफ की हत्या में गुड्डू मुस्लिम शामिल हो सकता है। माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को अतीक और अशरफ की मौत से फायदा हो सकता था। अतीक और अशरफ की ऐसी मौत के बाद से पुलिस और एसटीएफ का ध्यान बाकी शूटर से हट जाएगा और पुलिस अब किसी का एनकाउंटर नहीं करेगी। ऐसे में गुड्डू बच जाएगा, लेकिन जब तक गुड्डू पकड़ में नहीं आ जाता तब तक इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल गुड्डू की तलाश तेजी से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, अतीक और अशरफ का पूरे प्रयागराज में आतंक था। इनसे पीड़ित लोगों की फहरिस्त भी लंबी है, जो अब खुलकर अतीक अशरफ के सितम की पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे दोनों भाइयों ने उन पर सितम किया, उन पर जुल्म किया और बेवजह इन तमाम लोगों को परेशान किया। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी सुनिए। अतीक और अशरफ दोनों भाइयों का प्रयागराज में आतंक था और दोनों भाइयों का मर्डर भी एक साथ हुआ। लेकिन इनके आतंक की कहानियां आज भी इनके जुल्म और सितम की गवाही देती हैं। प्रयागराज के लोग अब खुलकर बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने प्रयागराज के लोगों को परेशान किया। सात कालिया है, उसका भाई फैजान है, नामी है, शकील प्रधान है। इस तरीके से काफ़ी लोग अभी बाहर भागे भागे टहल रहे हैं, क्योंकि अब तो उनको ये लग रहा होगा कि कितनी जल्दी से जल्दी मेरी हत्या वो करने की कोशिश करेंगे कि मैं उनकी भी हत्या कर दूं, कि मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई इसलिए मेरी हत्या हो सकती है। और मेरा मकान जो है, अब शायद मुझे भरोसा है सरकार के ऊपर कि मेरा मकान मुझे मिल जाएगा, मैं फिर से वापस अपने घर में जाके रह सकूँगा। लेकिन मुझे सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर फैक्स किया है। अगर मेरा लेटर मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाता है तो शायद मुझे जल्दी से जल्दी सुरक्षा मिलेगी। अतीक और अशरफ के जुल्म के बारे में बताने वालों की फहरिस्त लंबी है। उनकी बात सुनने से पहले आप असद का ये ऑडियो भी सुन लीजिए। इस ऑडियो में असद जिस मोहम्मद मुस्लिम से बात कर रहा है, ये वही मोहम्मद मुस्लिम है जिसे व्हाट्सएप पर अतीक ने धमकी दी थी। और आरोप ये भी है कि शाइस्ता को मुस्लिम ने 80 लाख रुपए दिए थे। असद बोल हाँ, नंबर अभी मिला हमको जो है। हम आपके फ्लैट पे आए थे, इतनी देर से खड़े थे, आपने दरवाजा तक नहीं खोला। नहीं, हम है नहीं ना यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हम निकले करीब 1 घंटे से, 1.5 घंटे हो गए हमको। कब आए थे तुम? अभी आए थे थोड़ी देर पहले। इमरान साहब आपके यहाँ बैठे हैं, हम तो वापस आ रहे हैं। हम आपके उससे बहुत देर से खड़े थे। नहीं तो हमको 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, हम खाली फोन करते हैं, नहीं तो फिर कल रखेंगे। हाँ, देर हो जाएगी तो। कितने बजे? अगर 1-1.5 घंटे में खाली हो जाएंगे तो हम फोन कर देंगे, नहीं तो फिर कल रखा जाएगा, कल संडे है। हम अच्छा जो है वो ये कह रहे थे हम, हाँ, कि इमरान साहब अंदर नहीं है, इमरान साहब की गाड़ी सिर्फ खड़ी है। नहीं, इमरान नहीं अंदर, इमरान नहीं है। अब आपको अतीक और अशरफ के गुनाहों की फहरिस्त शुरू से बताते हैं। चांद बाबा को विधायक के चुनाव में अतीक ने हराया। गोली और बम बरसाकर चांद बाबा की हत्या। पार्षद अशफाक उर्फ कुन्नू की हत्या हुई। इसमें अतीक और अशरफ का नाम आया, लेकिन किसी पुलिस वाले ने कार्रवाई नहीं की। 1999 में तत्कालीन एसपी सिटी ने अशरफ को गिरफ्तार किया। उस वक्त प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की गठबंधन सरकार थी। गठबंधन तोड़ने के लिए बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान मायावती के साथ बदसलूकी हुई। गेस्ट हाउस कांड में अतीक की अहम भूमिका थी। अशोक साहू हत्याकांड। गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर झगड़ा हुआ।
अतीक के भाई अशरफ ने हत्या कर दी। सिविल लाइंस इलाके में अशोक साहू की हत्या हुई थी। इस मामले में अतीक और उसके पिता जेल गए। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे। दरअसल घटना से 2 घंटे पहले ही अशरफ की चंदौली से गिरफ्तारी दिखा दी गई। पार्षद नस्सन ने अतीक के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। चकिया में अतीक ने नस्सन को गोलियों से छलनी कर दिया। विधायक राजू पाल की हत्या। 15 जनवरी 2005 को राजू पाल की शादी पूजा पाल से हुई। 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की बेरहमी से हत्या हुई। प्रयागराज में दौड़ा कर राजू की हत्या की गई। राघवेंद्र, संदीप भैया और उमेश पाल जी, कोई गलती तो थी नहीं उनकी। जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, अब वैसे इनके साथ भी हुआ। अब एक तरीके से तो ठीक नहीं हुआ। शासन प्रशासन अपने तरीके से कार्रवाई कर रही थी, जो वो ठीक था, लेकिन अब इतनी उनकी दुश्मनी थी कि दुश्मनों ने उनके साथ ऐसा किया। ये सब चीज़ें हैं। भाई जब सरेंडर कर दिए, एक कदम भी नहीं भागे, पिस्टल फेंक दिए, तो निश्चित तौर पर उनको पकड़ के पूछताछ किया जा रहा है। अलग अलग जेलों में उनको भेजा भी गया है। अभी इसकी जांच प्रक्रिया पूरी चल रही है। ये पूरा पुलिस विभाग का मैटर है। पूरा प्रशासन, पूरा कानून व्यवस्था मेरा देख रहा है। इसी तरीके से पूरे शहर में सनसनीखेज आप जान ही रहे हैं कि किस तरीके से हत्या हुआ। उमेश पाल मिले, फिर राजू पाल मिले, तमाम चीज़ें रही। जो आवाम था, आम जनमानस के आवाज़ थी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अतीक और अशरफ के गुनाहों का सिलसिला यहीं नहीं थमता, बल्कि जारी रहता है। मोहित जायसवाल अपहरण कांड। अतीक देवरिया जेल में बंद था। लखनऊ से बिल्डर मोहित जायसवाल का अपहरण कराया। देवरिया जेल में मोहित को पीटा गया। करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए स्टाम्प पेपर पर साइन करवाए। इसी मामले में अतीक के बेटे उमर पर केस दर्ज हुआ। हिंदुओं को घर खाली करने का फरमान। अतीक ने अपने घर के पास रहने वाले हिंदुओं को परेशान किया। कसारी मसारी इलाके में हिंदुओं को घर छोड़ने को कहा। अतीक का कहना था कि कब्रिस्तान की जमीन पर हिंदुओं ने घर बनाया। कब्रिस्तान प्रकरण फरवरी-मार्च 2015 का है। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। अतीक के करीबी के बेटे को नकल के आरोप में टर्मिनेट किया गया। शुआर्ट्स कॉलेज पहुंचकर अतीक ने मारपीट की थी। घटना के बाद मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने अतीक को बुलाया और अतीक की गिरफ्तारी हुई। इसी कांड के बाद से अतीक जेल से बाहर नहीं आ पाया। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का अपहरण हुआ। 29 फरवरी 2006 को उमेश का अपहरण किया गया। 2007 में उमेश ने दर्ज कराया मुकदमा। इसी केस में 2023 में अतीक को उम्र कैद की सजा हुई थी। ये तमाम मामले वो हैं जो गवाही देते हैं अतीक और अशरफ के गुनाहों की, इनके जुल्म सितम की, इनकी दबंगई की। अतीक पर मामलों की फहरिस्त भी कम नहीं थी। 44 साल में अतीक अहमद पर 101 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें मर्डर के 8, हत्या की कोशिश के 8 केस थे। प्रयागराज में 96 केस, लखनऊ में 2 केस, चित्रकूट में 1 केस, कौशाम्बी में 1 केस, बिहार में 1 केस। जबकि करीब 14 मामलों में अतीक बरी हुआ तो कुछ में गवाह मुकर गए, जबकि 6 केस बंद हो गए और वापस होने वाले मुकदमों की फहरिस्त भी लंबी है। आज अतीक और अशरफ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गुर्गे जरूर हैं। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं, तो पत्नी शाइस्ता फरार है। अतीक की हत्या किसने कराई, क्यों कराई, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन अतीक से पीड़ित लोगों को अब ये आस जरूर है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।